हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दैट अलाउ टू अनपैक ऑफ वैल्यू फ्रॉम एरे और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट वेरिएबल। डेटा कैन बी extract from array object and nested object and assign to a variable। तो यहाँ पर सिंपली ये डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि हमारे पास जो भी एरे या ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एक वेरिएबल में और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली लेट मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। ए इक्वल टू ये हमारा एक एरे है। तो हम इस एरे में अगर आपको फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एरे का नाम, उसके अंदर इंडेक्स 0 दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली आउटपुट में 1 मिल जाएगा कि हमारे इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 1। अब इंडेक्स 2 देंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें 3। इस तरीके से आप लोग अभी एरे की वैल्यू को एक्सेस करते हो। पर आपको ये सारी वैल्यू चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं पहले। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे लाइक लेट। इसके अंदर एरे में लिखते हैं ए बी एंड सी और इसे असाइन कर देते हैं ए को। यहाँ पर ए नहीं चलेगा, कुछ अलग नाम लिख देते हैं। सी, रुक जाओ, यहाँ लिखेंगे बी सी एंड डी। अब हम लोग बी का लॉक करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमने एरे की 3 वैल्यू को एक साथ डिस्ट्रक्चर किया है। इसे क्या कहेंगे, हम लोग डिस्ट्रक्चर कहेंगे कि हमने एरे में से बी सी और डी वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। तो अब मैं ऐसे बी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, सी को भी कर सकता हूँ और डी को भी कर सकता हूँ। देखो 1 2 3 अपने को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 चीजें हैं तो मैं 5 वैल्यू दे सकता हूँ जी एच। अब मैं यहाँ पर जी का लॉक करता हूँ तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 5। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा दे दिया है। अब मैं इसका लॉक करूंगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो देखते हैं। तो हमें सिंपली क्या मिल गया, अनडिफाइंड, क्योंकि वो वैल्यू अभी हमारे एरे में है नहीं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट में मिल गया 6। इस तरीके से हम लोग एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट का भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट ओबीजे। इसमें की का नाम रखेंगे ए। इसे पहले कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉपर्टी नेम मैच कर जाएगा। और इसके अंदर सिंपली लिख देता हूँ ए। वैसे ही क्रिएट कर दूंगा बी और इसकी वैल्यू दे देंगे बी और यहाँ पर लिख दूंगा सी, इसकी वैल्यू भी हम लोग सी। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, तो सेम टू सेम एरे की तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी और इक्वल टू ओबीजे। अब मैं लॉक करूंगा ए का। और इसको रन करता हूं तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यू है ए। अब मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा कर दूं तो आपको समझ आएगा। अब इसे रन करते हैं तो आउटपुट में हमें ये स्ट्रिंग मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग ए बी सी को ऐसे एक डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ एक्स और लॉक करता हूँ एक्स का तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि एक्स नाम की यहाँ पर कोई भी की अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ बी ए सी। अब भी मैं ए को लॉक करूंगा
तो हम मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए की जो वैल्यू होगी वही हमें आउटपुट में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो की का नेम होगा वही यहाँ पर आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। पर एरे में ऐसा नहीं था, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम रखूं वो क्या करता है, वो इंडेक्स से कैलकुलेट करता है, तो हमें आउटपुट मिलता है। पर यहाँ पर जो की का नेम होगा वही यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिस्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है एरे डिस्ट्रक्चर है। एरे मेंबर्स कैन बी अनपैक इनटू डिफरेंट वेरिएबल, द फॉलोइंग आर डिफरेंट एग्जांपल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, अनपैक किया है एरे को। लाइक यहाँ पर एक एरे है ए 10 20 30, तो उसने लाइक मैंने जैसे डिस्ट्रक्चर किया था वैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया है और उसका लॉग किया है। तो फर्स्ट एक्स में क्या मिलेगा, हमें 10 मिल जाएगा, वाई में क्या मिलेगा 20, जेड में 30 और डब्ल्यू में 40। इसी तरीके से हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर पी क्यू को बीच की एक वैल्यू एम्प्टी रखी है और आर दे दिया है। तो यहाँ पर पी क्यू में हमें क्या मिलेगा आउटपुट 10 और 20, और आर का क्या मिलेगा 40, क्योंकि इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया है 30 को स्किप कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरे में क्या किया है, एस और टी किया है, तो एस का आउटपुट मिलेगा 10 और टी का आउटपुट मिलेगा 20। तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में आउटपुट क्या मिल रहा है 10 20 और 13, एग्जाम्पल 2 में 10 20 और 14, क्योंकि यहाँ पर बीच की एक वैल्यू हमने स्किप की है। इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग में वैल्यू को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर खाली दो वैल्यू को गेट किया है डिस्ट्रक्चर में, फर्स्ट एंड सेकेंड, 10 और 20 को। तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिल गया 10 और 20। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रेस्ट ऑपरेटर का। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, इन ऑर्डर टू असाइन सम एरे एलिमेंट टू वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ द एरे एलिमेंट टू ओनली अ सिंगल वेरिएबल कैन बी अचीव बाय यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर का सिंबल क्या है 3 डॉट्स, एज इन बिलो इम्प्लीमेंटेशन, बट वन लिमिटेशन of rest operator is that is work correctly only with last elements. Improving a sub array cannot be obtained leaving the last element in a array. तो मतलब ये वर्क कब करता है, हमारे जो लास्ट एलिमेंट होते हैं उसको गेट करने में। अब यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट वैल्यू ले ली है, सेकेंड को स्किप कर दिया है और बाकी के दो को उसने क्या किया है रेस्ट कर दिया है। तो हमें लास्ट में आउटपुट क्या मिलेगा सी डी और फर्स्ट का आउटपुट मिलेगा ए। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें वो चीज़ देखने को मिल रही है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं डिस्ट्रक्चरिंग में। और ये डिस्ट्रक्चरिंग का यूज लाइक आप हर प्रोजेक्ट में यूज करोगे, जो भी आप बनाओगे फ्रंट एंड या बैक एंड, हर जगह डिस्ट्रक्चरिंग का यूज होता है। ये क्या दिया है, एग्जाम्पल ऑफ स्वैपिंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है स्वैपिंग का। उसमें क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए, लेट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। अब x को असाइन क्या कर दिया है y और y को असाइन क्या कर दिया है x। तो यहाँ पर लॉग करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग से स्वैपिंग भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्या किया है कि हमारे x को y की वैल्यू असाइन कर दी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा x 20 और हमारे y को x की वैल्यू असाइन कर दी है, तो यहाँ पर हमें 10 आउटपुट मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर स्वैपिंग की है डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फंक्शन रिटर्न। डेटा कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन से रिटर्न भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, एक ये नेम लिस्ट नाम का फंक्शन है। अब उस फंक्शन को कॉल करके हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू को डिस्ट्रक्चर किया है। तो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए एंड बी मिलेगा, क्योंकि ये एंड टू एंड तो क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे ही रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20। यहाँ पर x का लॉक किया है तो 10 मिलेगा और y का लॉक किया है तो 20 मिलेगा। इस तरीके से हम लोग
ऑब्जेक्ट का भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक है नेस्टेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है और दूसरी की के अंदर भी एक नया ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो की है। तो उसने क्या किया है, सेक्शन 1 पहले डिस्ट्रक्चर में सेक्शन 1 को गेट किया है, उसमें से अल्फा में से अल्फा 1 यानी 15, बीटा 1 यानी 16, इन दोनों को क्या कर दिया है, डिस्ट्रक्चर कर दिया है। अब यहाँ पर लॉग करेगा अल्फा 1 और बीटा 1, तो क्या आंसर मिलेगा, 15 एंड 16। इस तरीके से आप लोग नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो और मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सिंपली सबसे पहले एक एरे का डिस्ट्रक्चरिंग किया है मैंने। लाइक ये हमारे कलर है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आपको पता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, फिर स्किप वैल्यू हम लोग कैसे स्किप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एम्प्टी रख देंगे तो ये वो हमारा एरे में से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। लाइक ये एरे है, यहाँ पर मैंने सेकेंड वैल्यू नहीं दी है, तो ये वाला हमारा जो सेकेंड पे ग्रीन है वो हमारा स्किप हो गया। हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर फ्रूट 2 लिया है। अब लाइक यहाँ पर फ्रूट 2 अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या ले लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी है, बनाना। इसको थोड़ा डीपली समझाता हूँ। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, एप्पल एंड बनाना, क्योंकि फ्रूट 1 क्या है हमारा एप्पल और फ्रूट 2 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारी बनाना। बट यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंगो दे देते हैं, तो अब हमारे यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, इसको रन करते हैं तो अब हमें आउटपुट में मैंगो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने जो यहाँ पर बनाना दिया है, ये यहाँ पर बनाना जो लिखा है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या लिखेगा, बनाना लिखेगा, बट अवेलेबल होगा तो वो हमें वो वैल्यू एक्सेस करके दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं डिस्ट्रक्चरिंग में। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मैंने आपको बताया, वही एग्जांपल यहाँ पर एक है। लाइक एक पर्सन का नेम है और उसकी एज है, तो वो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, नेम और एज, उसमें उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया है। डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, ये यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग वेरिएबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा है नेम और एज, तो हम लोग ऐसे नेम और एज को भी गेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने नेम क्या चेंज करके दे दिया है फुल नेम, और एज का चेंज करके दे दिया है ईयर। तो यहाँ पर फुल नेम और ईयर लिखेंगे तब भी हमको सेम वैल्यू गेट होगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम, मैंने लाइक एरे में जैसे देते हैं वैसे यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी क्या दी है, 30। तो अगर एज अवेलेबल नहीं होगा तो हमें लॉग में क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एज ऐड कर देता हूँ, 99। तो अब रन करेंगे तो हमें एज में क्या मिल गया, 99। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हैं। नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग, ये यहाँ पर ये है नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या किया है, एड्रेस के अंदर सिटी और जीप है, तो इसे डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, पहले एड्रेस को गेट करेंगे, उसके अंदर को सिटी को भी गेट कर सकते हैं। तो सिटी गेट किया तो हमें आउटपुट में दिल्ली मिल गया। अब मैं यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक सिटी की जगह मैं लिख देता हूँ बी। अब मैं इसको लॉग करूँगा बी को, तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिला, एक मिनट, इसको रन करते तो हमें आउटपुट में क्या मिला, दिल्ली। तो इस तरीके से आप नेम भी चेंज कर सकते हो। एक ये नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग का एग्जाम्पल हो गया, और ये बाकी के एग्जाम्पल सेम ही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, एक फंक्शन को डिस्ट्रक्चर किया है। हाँ, तो यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल है, डिस्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन पैरामीटर। तो इसमें हमने क्या किया है, इस एक मिनट इसको
अनकमेंट करते हैं, एक फंक्शन बनाया ग्रीट, उसमें नेम और एज को ऑब्जेक्ट के अंदर दिया है, यानी इसको डिस्ट्रक्चर किया है। और यहाँ पर लिख देंगे console डॉट लॉग हेलो माय नेम इज, ये करके नेम और एज को दे दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, लाइक आप अगर यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रक्चर नहीं करते और नेम और एज लिखोगे ना, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर नेम और एज, यहाँ पर ABC और 33। अब मैंने यहाँ पर ऐसे दिया है, तो आउटपुट में अभी तो आपको कोई चेंजेस नहीं मिल रहे, जो मैंने नेम और एज दिया था वो आपको देखने को मिल रही है। बट मैं यहाँ पर ऐसे चेंज कर देता हूँ, लाइक 33 को आगे लिख देता हूँ और नेम को पीछे लिख देता हूँ। तो अब हमें नेम में क्या मिलेगा, एज मिलेगी और एज में हमें नेम मिलेगा। लाइक माय नेम इज 33 और आई एम जो स्ट्रिंग हमने पास की थी वो देखने को मिल रहा है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग से फायदा क्या होगा, लाइक मैंने ऐसे दिया है नेम और यहाँ पर भी जो था वही कर देते हैं, नेम और एज। तो अभी तो प्रॉपर वर्क करेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो नेम सेम और एज भी मिल जा रहा है। पर अगर मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ ना, लाइक एज को आगे कर देता हूँ और नेम को पीछे कर देता हूँ और तब भी रन करूँगा तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने नेम और एज को डिस्ट्रक्चर किया है। तो अगर हम लोग वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं या आगे पीछे भी लिखते हैं तो भी वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी की से गेट कर रहा है। तो वो हमारे ऑब्जेक्ट में से फाइंड करेगा कि कहाँ पर नेम है और कहाँ पर एज है। तो ये फायदा होता है एक फंक्शन में डिस्ट्रक्चर करने का। हाँ तो गाइस, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग का यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे कोई एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।